सुरेंद्र पुंडीर व डॉक्टर राही तीसरी बार बने स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रधान व सचिव। संगड़ा में संपन्न हुए स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के त्रैवार्षिक चुनाव। प्रवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने दिया सरकार से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा। उपमंडल संगड़ा की नौराधार तहसील से संबंध रखते हैं पुंडीर व राही। स्कूल प्रवक्ता संघ की जिला सिरमौर इकाई द्वारा सुरेंद्र पुंडीर व डॉक्टर ईश्वर दास राही को क्रमशः तीसरी बार प्रेसिडेंट व जनरल सेक्रेटरी चुना गया। इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा को उपाध्यक्ष तथा विजय वर्मा को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया और शेष कार्यकारिणी का विस्तार संभवतः बाद में होगा। समिति सभागार संगड़ा में संपन्न हुए स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के त्रैवार्षिक चुनाव में नरेंद्र रेगी बतौर ऑब्जर्वर मौजूद रहे और यह चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। प्रवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मौजूद शिक्षकों को स्टेट यूनिट के माध्यम से प्रदेश सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया और संगठन को मजबूत करने की भी बात कही। गौरतलब है कि पुंडीर व राही दोनों उपमंडल संगड़ा की नौराधार तहसील से संबंध रखते हैं और दोनों ही कुछ अर्सा पहले आदर्श विद्यालय संगड़ा में भी सेवाएं दे चुके हैं। क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि हमारी डिमांड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है। उस समय सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये था कि जिस प्रकार से एसोसिएशंस के राइट ऑफ एक्सप्रेशंस को इम्पोज किया जा रहा था, उसे डोमिनेट करने की कोशिश की जाती, उसे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, तो एक मॉरल सपोर्ट देना बहुत जरूरी था और हमेशा देना चाहिए। एसोसिएशन टीचर्स प्राइमरी की हो या टीचर्स ना भी हो, किसी भी एम्प्लॉयज की हो, उस एसोसिएशंस को अपने राइट्स के को क्लेम करने के लिए, उस राइट्स के डेमोन्स्ट्रेट करने का फंडामेंटल राइट्स रहते हैं और ऑफिस बेयर्स के पास पूरी कैपेसिटीज रहती है, वो उसे डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता है और उन्हें प्रेजेंट भी कर सकता है। और अब इस बात को मैं मान रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको क्रश करने की भी पूरी कोशिश होती है और ऐसा हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और किसी भी संगठन में जब कोई व्यक्ति किसी नेतृत्व के लिए आगे आता है या उसके ऊपर उस नेतृत्व को सौंपा जाता है तो उसे मानसिक रूप से पूरा तैयार रहना चाहिए कि कौन से ऑब्वियसली रहेंगी और उसके लिए हमें मानसिक रूप से भी पूरा तैयार रहना और इवन के हम अपनी फैमिली, क्योंकि सबसे हमसे ज्यादा प्रॉब्लम फैमिलीज को रहती है, तो हम अपनी फैमिली को पूरा कन्विंस से हमें करना होता है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है एंड वी ऑल शुड गेट रेडी फॉर दैट। कहीं भी उन्होंने बुलाया, कहीं बैठक हुई, कोई मुद्दा था, सीएम से मिलना था, ईएम से मिलना था, कोई और बैठक करनी थी, तो जिला सिरमौर कभी चुका नहीं। जबकि आप लोग जानते हैं कि ये संगठन का कार्य अपने पैसों से होता है। हमारे वित्त सचिव आपको बताएंगे अभी पैसे का हिसाब किताब। कभी 6 साल तक तो मैं कह रहा हूँ कि 6 साल तो हमारा कार्यकाल 8 साल का लगभग 2 टेन्योर में रहा है, कभी भी हमने 1 पैसे का टीएडीए संगठन से नहीं लिया है और हमेशा जो है वो ये बात कहेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जिला सिरमौर से प्रतिनिधि कोई किसी बैठक में राज्य स्तर पे ना गया हो। साथियों, किसी भी तरह की कोई बात थी, चाहे वो हमारे खंड स्रोत समन्वयक पद पर प्रतिनियुक्ति की बात प्रवक्ताओं की हो, बीआरसी की जो बात है उसके लिए संघर्ष की बात हो, वार्षिक परीक्षाओं में कोई और किसी का कोई काम हो या बच्चों के बढ़ते हुए शुल्क का मामला शिक्षा बोर्ड के साथ हो, शिक्षा निदेशालय के विलय का मुद्दा हो, प्रधानाचार्य पद के लिए पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की बात हो, डीए एरियर की बात, महंगाई भत्ते की किस्त, कॉलेज के लिए पदोन्नति का कोटा, विदेशी भ्रमण के लिए निहित शर्तों की बात, क्लस्टर सिस्टम की बात, पुरानी पेंशन बहाली की बात, कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम जो विधेयक सरकार ने लाया उसके विरोध की बात हो, एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण की बात हो, चुनाव के दौरान कर्मचारियों के लिए सुविधा की बात हो, बोर्ड रिजल्ट की बात हो, विभागीय आदेशों से छेड़छाड़ की बात हो, अवकाश में बदलाव की बात हो, ऐसा कोई भी मुद्दा जो छात्र हित या प्रवक्ता हित को प्रभावित कर रहा था, इस कार्यकारिणी ने संजीदगी से उठाया है और इन सभी मुद्दों पर राज्य कार्यकारिणी को भी आवाज उठाने के लिए जिला सिरमौर ने वादे किए।